मेरा नाम शांति है और मैं इलाहाबाद से हूँ। यहाँ मेरा मायका है और मैं यहाँ मेरे घर वालों के कहने से आई हूँ और सुमन बहन से मिली। तो सुमन बहन ने इसके बारे में मुझे बताया तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पहले तो एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। एलर्जी में बिल्कुल हर 10वें दिन इंजेक्शन लगवाना और गले में भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मुझे अल्सर की प्रॉब्लम हो गई थी 1 साल से, 1-1.5 साल हो चुका है। 1 साल से मेरी दवाइयाँ चल रही थी रेगुलर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसमें। तो फिर उसके होते होते दवाइयाँ चलते चलते मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई थी। जॉइंट में प्रॉब्लम आई तो मेरी दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब बोलते थे अगर अल्सर की दवाई खाओगे तो जॉइंट में दिक्कत, अगर इसकी आर्थराइटिस की खाओगे तो अल्सर उसमें, तो मतलब दोनों अपोजिट थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था अभी कहाँ से इलाज शुरू करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैं यहाँ आई तो सुमन बहन ने बताया ये फॉलो करो। मैंने एक दिन इनके पास आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, लगातार इनके पास गाइडेंस से मैंने फॉलो करना शुरू किया। घर पे भी बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो किया। आज तक मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया है कुछ भी अलग से। घर में खाना बनाती भी हूँ, लेती भी, सबको खिलाती भी हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है अभी तक भी मैं खाना खाऊं या मिल्क वाला कोई प्रोडक्ट ले। तो मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ है इससे। मेरी स्किन वो जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो तो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। गले में दर्द रहता था वो भी बिल्कुल ख़त्म है। और अर्थराइटिस में और अल्सर में मुझे 60% आराम है अब तक। आगे मैं इसको बिल्कुल फॉलो करूँगी। पहले मैं डगमगा चुकी थी लेकिन मेरा थोड़ा सा दर्द पेन बढ़ चुका था अर्थराइटिस में। मैं ये सोच रही थी अब इसको करूं या मैं दवाई लूं। घर वाले बोल रहे थे भी तेरा शरीर भी बिल्कुल मतलब घटता चला जा रहा है और दवाइयाँ इनसे भी कोई हल नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ शुरू कर दो, डॉक्टर की दवाई शुरू कर दो। मैं भी सोच रही थी भी अगर आराम ही नहीं तो काम करने में भी प्रॉब्लम, घर में काम भी नहीं होता था बिल्कुल भी। तो ऐसे तो लेडीज का काम नहीं चलता, किचन का तो काम करना ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी भी दवाइयाँ शुरू कर दूँ। तो फिर सुमन बहन से सलाह ली मैंने कि मैं क्या करूँ। इन्होंने बताया कि आप यहाँ सीवर है उचाना में, आप उचाना तो आ ही सकते हो। तो मैंने बोला इनको भी मैं आ सकती हूँ। तो मैंने अब जिस तरह शिविर अटेंड किया है नहीं तो मेरा मन एकदम पलट चुका है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको फॉलो करूँगी, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, तो मैं इसको फॉलो करूँगी यार, अपनी बीमारी को भगाऊंगी, इसी से भगाऊँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। थैंक यू सुमन बहन का करती हूँ मैं, और जिग्नेश भाई का, मित्र भाई जी का, रामविलास भाई जी का, जो इन्होंने हमें गाइडेंस मिली, इनसे सलाह मिली है कि कच्चा खाना ही सबसे बेस्ट खाना है। पका हुआ खाना खाओगे तो रोगों को अपने आप शरीर में लेके आओगे। थैंक यू सभी का, थैंक यू। पौने 3 महीने हो गए, देखो सिर्फ फ्रूट पे ही रह रही है, इसलिए अभी तक सब्जियां भी नहीं, सिर्फ फ्रूट खाते हैं। मेरा नाम गणेश देवतिया है और मैं उत्तराखंड नैनीताल से आई हूँ। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी दीदी हैं जो मेरे से बहुत अच्छी सीनियर हैं और इससे काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने बस थोड़ा सा मुझे बोला कि थोड़ा एक ऐसे शिविर है कि आप चलना चाहेंगे, तो बस अकस्मात ही कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मैं तुरंत तैयार हो गई और मैं यहाँ आई। हालांकि मैं थोड़ा पहले भी घर में भी रूटीन मेरा थोड़ा ऐसा ही है, कच्चा खाना ये सब, लेकिन यहाँ जब आई हूँ और ये सब देखा है और ये सब किया है तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जिसे कहते हैं कि हाँ, एक मुझे लगा कि यहाँ आना मेरा सफल हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी समझ से बाहर थी। एनीमा के बारे में कभी मैंने नहीं सुना था और मैं सोचती थी सिर्फ मरीजों को लगाया हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ दीदी ने भी मुझे समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ भी मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा और मैंने किया भी, यूज भी किया और बेनिफिट भी मिला मुझे उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और इस शिविर लगाने वाले सभी भाई बहनों का और उस बाबा का जो कि मुझे यहाँ लेके, उस दीदी का जो कि मेरी एक निमित्त बनी। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम मीनाक्षी मुंजाल है, मैं गुड़गांव से आई हूँ
और मेरे नी में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने हर तरफ से इलाज कर लिया, कहीं से ठीक नहीं हो रहा। फिर मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि आप NDS में जाओ, वहाँ शिविर लग रहा है उचाना में, तो ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने तो कुछ वो नहीं किया। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, उस घर में बहुत मजबूरी है, बहू नौकरी वाली है और पोती जाती है, मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाती। कहते तू चल दिल बांध ले। फिर बहू ने भी बोला मम्मी आप जाओ, कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। तो मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अनीमा करने में बहुत परेशानी, मुझे बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन कल जिग्नेश भाई जी ने बोला नहीं आप लो, आप विश्वास करो, आप इससे ठीक हो जाओगे। फिर कल मैं ले गई, रात को भी किया, सुबह भी किया, बहुत अच्छा फील हुआ। और यहाँ सबका धन्यवाद, जिन्होंने शिविर लगाया सबका धन्यवाद है। और आगे के लिए फॉलो भी करना है। हाँ फॉलो करूँगी, मैं संकल्प लेके जा रही हूँ, मैं फॉलो करूँगी, मैं संकल्प ले। मेरा ना वेट बढ़ रहा था, और तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, पर वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, 8-10 किलो वेट बढ़ रहा है मेरा पहले से। तो मैंने ये YouTube पे वीडियोस देखी थी NDS की, तो जब जींद भी लगा था ना, मैंने तब से मैं ये वीडियो देख रही थी। सिरसा में जब कैंप लगा था तो मेरी कोशिश थी कि मैं जाऊँ, पर मैं जा नहीं पाई थी। और अब मैंने जैसे यहाँ पे आके ये अटेंड किया, पूरा फॉलो किया, तो मेरे बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट हैं इसके। मेरे को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। पहले मेरे को डर लगता था कि कमज़ोरी आएगी और जैसे कि घर के काम करने में दिक्कत होएगी, तो वैसा कुछ नहीं है। मतलब 2 दिन तो थोड़ा सा फील हुआ, तीसरे दिन मतलब बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू आप सभी का। और सतीश भाई और सुमन मैडम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे, आपका सारा सब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। ओम शांति। मतलब मेरे को 2 साल से कैंसर चल रहा है, मैंने हिमाचल से दवाई ली है। तो वैसे तो मेरे को कुछ आराम तो मिलता है, पर दर्द बहुत होती है। तो ये बिटिया सुमन बिटिया से मैंने सलाह ली, इन्होंने कहा नानी मैं आपको ठीक करवा दूंगी। मैंने इलाज किया जहाँ से ये एडमिशन से आप भी जुड़े और इलाज करें तो ठीक हो जाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बोलना नहीं आता बेटे, ये मेरे बच्चे इन्होंने सलाह दी। इसके बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग साबित होते हैं, वो प्रयोग मैं आपके सामने हूँ। मुझे ये सूट पूरे 1.5 साल से नहीं आ रहा था, अभी 5 महीने से मैंने कंटिन्यू किया है, तो अभी मुझे सभी सूट आने लग गए हैं। और मेरे वज़न का भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझ में 105 kg वज़न हो गया था। और नींद की भी दिक्कत हो गई थी, चंडीगढ़ से दवाइयाँ चल रही थी, माइग्रेन का हो गया था और बहुत सी बीमारियाँ हो गई थी, BP की, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। लेकिन अब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। पहले 1-2 काम कर लेती थी जो चक्कर सा आ जाता था, अब मुझे कोई कमज़ोरी फील नहीं होती और बहुत ही लाभ मिला है। और मैं भी यहाँ से संकल्प करके जा रही हूँ कि जब तक जीऊँगी NDS ही अपनाऊँगी और सबको यही सलाह दूँगी कि NDS ही अपना करूँगी। वेट मैंने अपना 50 kg कम किया। नाम सुमन है, मैं उचाना से ही हूँ। पापा ने NDS कई शिविर अटेंड किया था, उनका मन था भाई हम अटेंड करें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड को शुगर की दिक्कत है, तो मैं उनके लिए ही आई हूँ। तो कोशिश करेंगे, हम फॉलो करेंगे। बाकी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मैं सोनी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उन्हें मुझे यहाँ बुलाने के लिए कहा। तो मुझे ज्वाइंट पेन था और मैं रोज डेली 2 गोली खाती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे गोली छोड़ दी, 1 दिन भी नहीं ली और कोई भी पेन नहीं है। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मेरे को कोई खास प्रॉब्लम तो थी, कब्ज भी वो ज़्यादा थी, मतलब खास नहीं थी। कब्ज भी एक बीमारी है और सबसे बड़ी बीमारी कब्ज ही है। जब इंसान का पेट साफ नहीं होगा तो मन खुश नहीं रहेगा। मैं यहाँ आया हूँ, घर पे रहता था, कभी गर्म पानी पीता था, फिर कभी घूमता था, कभी उठता बैठता, तो पेट साफ नहीं होता था। यहाँ 3 दिन हो गए
मैं सुबह अपना आप ही फ्रेश हो जाता पेट बगैर पानी पिए। और हमारे डॉक्टर साहब है, हम जहाँ से दवाई खाते हैं पूरा परिवार, तो डॉक्टर कहता है मेहमान का और बीमारी का क्या भुगाना। अगर अपने घर में मेहमान आते उसको खाना मत दो, 2 दिन वो भाग जाएगा। अगर हमारे को बीमारी है तो खाना मत दो, मत खाओ, वो भी भाग जाएगी। तो मैं इसी के मैं अपना चर बंद करता हूँ। थोड़ा संकोच कर रही है बोलने के लिए, कभी माइक हाथ में नहीं लेते हैं तो थोड़ा वो शर्माते क्या बोले हम। एक बार एक माता जी को खड़ा कर दिया अनुभव सुनाने के लिए खुद का, बोला ये तो फंस गए। पहले दिन शिविर का पहला दिन था और उनको खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि ओम शांति, तो सभी ने बोला ओम शांति। फिर बोला कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाली हूँ वो आपको एक मिनट मैं जो आपको कुछ बताने जा रही हूँ वो आपको पता है। तो किसी ने कहा कि हाँ एनडीएस के बारे में बताओगी। बोला आपको पता है तो मेरे को क्या बोलने की जरूरत है। ऐसे करके बैठ गए। फिर दूसरे दिन उनको खड़ा किया कि चलो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, आप खड़े हो जाओ। फिर वो थोड़ा डरते डरते आ गए। मेरी भी धड़कन बढ़ रही है। क्यों? कौन से भाइयों और बहनों, ओम शांति। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आपको पता है। सब लोग समझ गए कि हाँ बोल देंगे ना तो तुरंत कहेंगे कि हाँ हमको पता है, तो हम बैठ जाते हैं। तो सब ने एक साथ बोल दिया नहीं हमें कुछ पता नहीं है। तो माता जी ने आपको कुछ पता ही नहीं है इतने 3 दिन में, तो आपको बताने से कोई फायदा नहीं। ऐसे करके बैठ गई, बच गई। फिर बच गई दूसरे दिन भी। फिर तीसरे दिन आए, इनको बचने नहीं देंगे, कुछ तो बुलवा के ही रहेंगे। तीसरे दिन खड़ा गया, माता जी कुछ इस विषय में थोड़ा बताएंगे। बोला ये भी पीछा छोड़ते नहीं। फिर खड़ी हुई, माइक हाथ में लिया, ओम शांति किया। फिर बोला आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ तो स्वजनों आपको पता है मैं क्या बताने जा रही हूँ। बोला हाँ बोलेंगे तो भी बैठ जाएगी, ना बोलेंगे तो भी बैठ जाएगी। भाइयों ने बोल दिया हाँ हमें पता है, बहनों ने बोला ना हमें पता नहीं है। तो दिल की धड़कन नहीं बचेगी। बोला भाइयों जिनको पता है वो बहनों को थोड़ा बता दीजिए। तो माता जी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसे भी बहनों को कोई हरा नहीं सकता। ओम ओम शांति, ओम शांति। पहले तो सबसे पहले शिव बाबा का धन्यवाद है कि इतने बच्चे जोड़े। फिर जैरम भाई का, सुमन बहन का, सतीश भाई का, और जगनेश भाई का, विलास भाई का, फिर और छोटी बहन रही सारा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारी बीमारी थी, मतलब शरीर में सारा शरीर दुखा करता। और एक दाएं पैर में तो मेरी नस सारी लीली हो रही थी। बहुत सारी दवाई जीन ते भी ले, उचाण ते जैरम भाई ने उचाण ते भी दवाई, और सरड़ ते भी लाई, सफेदों तो बहुत सारी दवाई खाई मैंने। मतलब थोड़े दिन आराम हो जाता, धीरे धीरे इतना दवाई खाती फिर ऐसा ही हो जाता था भी, वैसे इधर जैसे रहता था। फिर जैरम भाई ने कहा, सुमन ने कही ना, 1-2 बार कई बार कहा, फिर मैंने डील सी करी। शुरू में तो कोई भी विश्वास घट कर है। फिर मैंने उरे घर आना हो गया। मेरी माँ ने कितने कुंभ के महीने में नहाना जाना हो गया। कमनी तो मेरा भी हो रही है एक बार। ओम शांति। फिर मैं सुमन की बहन के साथ, वैसे मेरी तो भाभी लगी है, सुमन बहन से मैंने 5 दिन का कोर्स कराया। तो उसने जिस तरह बताओ करें, मेरा शरीर वो बहुत सारा आराम हो गया, कब्ज में भी आराम हो गया। मतलब नस लीली थी वो सारी सही नॉर्मल होगी। बस थोड़ा दर्द रहा, एक तो कमर में दर्द रहा, एक थोड़ी गांठ पिघल रही, और तो मेरा नॉर्मल हो गया। हाँ, शिव बाबा का बहुत धन्यवाद और सारी इस पालती का धन्यवाद। ओम शांति। देखो एनडीएस शिविर लगा तो इसका अगर मानसिक रूप से हम लें तो इसमें मन की मजबूती ज़्यादा ज़रूरी है।
वैसे माइक पकड़ने के बाद है ना, कोई भी समझदार हो जाता है और वो सबको भाषण देता है। तो NDS का कैंप भले लगा, लेकिन मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो जितना भी मैंने किया है, अब 4 दिन से मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। 4 दिन से किया तो पहले भी है, लेकिन 4 दिन से मुझे कोई थकान नहीं, नींद मेरी आधी हो गई, माना 4 घंटे में मेरी पूरी हो जाती है। ये मेरे को खुद अचरज है, मतलब ये कैसे हो गया। नहीं तो मुझे सुबह अमृत वेले उठने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब 3 बजे भी जाग आ जाती है, 2 बजे भी आ जाती है, और सारा दिन आपके साथ रहते हैं तो कोई थकान की ऐसा महसूस नहीं होता। और रोटियां तो मतलब ही नहीं क्या होती हैं, याद ही नहीं आई। तो ये इसका बेनिफिट महसूस हुआ। और जो ज़्यादा ग्रस्त हैं उनको तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब इसका फ़ायदा मिलेगा और अनुभव भी होगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए, मन की मजबूती चाहिए। तो आप ब्रह्मा कुमारी जी में जाएं, आत्मा का पाठ पक्का करें, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, तो हम शरीर नहीं हैं। शरीर की बजाय हम आत्मा हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। तो अपने आप को पहले कहते हैं ना, स्वस्थ कौन है। ये कल मदान भाई ने पूछा था ना, स्वस्थ कौन है, तो मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, लेकिन जो स्वयं की स्थिति में स्थित रहता है वही स्वस्थ है। तो हमारी स्थिति है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो शरीर के लिए तो हम NDS करते हैं, लेकिन मन मजबूत हो, बुद्धि सही निर्णय करे, और हम कैसे अपने संस्कार परिवर्तन करें, खाने के भी हैं, बोलने के भी हैं, तो उसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी जी के द्वारा कंटिन्यू जुड़ें। जब NDS के लिए हम कह रहे हैं हम जीवन भर करेंगे, तो ब्रह्मा कुमारी जी आत्मा के लिए ज़रूरी। अब गाड़ी होती है हमारे पास और उसका ड्राइवर होता है कोई, अगर ड्राइवर को कुछ ना खिलाएं तो गाड़ी कितनी देर चलाएगा, कम चला पाएगा। इसलिए शरीर को भले हम थोड़ा खिलाएं, ज़्यादा खिलाएं, चलता रहेगा ये। हम इसको ना खिलाएंगे तो भी अपने आप से जो हमने इकट्ठा किया हो ना चर्बी, उसको खा के अपनी पूर्ति कर लेता है। लेकिन मन मजबूत हो, उसके लिए हमें आध्यात्मिकता की जानकारी होनी चाहिए हमारे जीवन में हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट, आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ें और आप NDS भी कंटिन्यू करें। और इसमें मैंने एक और चीज़ महसूस की, अपने शरीर की आवाज़ खुद सुने। दूसरों के कहने से हम कहते हैं कितनी बार निम्मा ले, क्या खाएं, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या खाएं। मैं NDS मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना भी किया है मुझे मेरे शरीर की आवाज़ मैंने सुनी है। मैं 3-4 महीने से पहले भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे शरीर की आवाज़ ही सुनी है। मैंने कोई किसी से नहीं पूछा मैं अभी अनिमा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो कहते जीन शिविर कर लो, मैंने नहीं किया, कई बार टाइम नहीं होता। लेकिन ये किया तो मुझे पता ये भी लगा भी शिविर भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार मन गलत डिसीजन ले लेता है, बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। तो हमें शिविर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो आप सबका भी धन्यवाद। हमने ये प्रोग्राम भले रचा, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना भी ये प्रोग्राम नहीं होना था। और बहुत अच्छे बहन सतीश भाई जी, जगनेश भाई जी, सबको प्रणाम करते हैं। हाँ जी जगनेश भाई जी, मेरे हस्बैंड की किडनी की प्रॉब्लम है। उनका क्रेटिनाइन 10 से 15-18 तक पहुंच जाता है। मैं यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, अगर आप इसकी अपॉइंटमेंट देते हो और किडनी का प्रॉपर कुछ डाइट से जिससे भी आप ट्रीटमेंट देते हो, तो हम आपके पास सूरत आने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। तो जैसे मेरे को पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, पैरों में भी सो नहीं पाती थी, वेट भी 60 kg था। जैसे NDS फॉलो किया, एकदम से 17 किलो वेट कम हो गया। फिर घर वालों ने बोला इतना वेट कम हो गया, दोबारा से रोटी खानी शुरू कर दी, दूध पीना शुरू कर दिया, फिर से बीमारियों ने एंट्री कर ली। तो फिर वहाँ जींद में कैंप लगा था, मेरा जाने का बहुत मन था, लेकिन घर में ऐसी सिचुएशन थी मैं नहीं जा पाई। जिस समय हम ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, सुमन बहन बीमार थी और मैं ठीक थी, मतलब क्योंकि मुझे जब आत्मा का ज्ञान मिला ना, मुझे इतनी खुशी होगी। तो खुश बाबा कहता ना, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। खुश होने से मेरी जैसे सारी
फिर घर में जैसी सिचुएशन आ गई तो फिर मेरा मन दोबारा से कमज़ोर हो गया और NDS भी फॉलो कर लिया, शरीर से भी कमज़ोर होगी। वैसे अंदर तो फुर्ती थी लेकिन कहने से सबके कमज़ोर होगी, दूध पीना, रोटी खाना वो दोबारा से शुरू कर दिया, उससे दोबारा फिर दिक्कत आ गई। तो जैसे सुमन बहन ने यहाँ ये कैंप कराया, मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे भी मौका मिल गया तो बाबा कहता ना मन से हल्के रहो, यहाँ के मेरा मन इतना हल्का हो गया जैसे फरिश्ते बनो भाई, उठ जाओ। तो अब मैं संकल्प लेती हूँ पूरा फॉलो करूँगी इसके, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि बहुत 90% बीमारियाँ तो खत्म हो चुकी है, 10% ही है वो भी खत्म कर दूँगी। थैंक यू NDS का। सच्चाई बताऊँ ना, अच्छा मैं ज़्यादा समय न लेता हूँ। आज मैंने 2 दिन यहाँ क्लास लगाई और मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं शांति कुंज यूनिवर्सिटी में भी डॉक्टर साहब, मैं वहाँ भी 6 महीने रहा हूँ, वहाँ भी स्वास्थ्य के बारे में सीखा है। मेरे पिताजी भी आयुर्वेदाचार्य थे रजिस्टर्ड, और उससे भी अलग मेरे को सीखने को मिला है। यहाँ मैंने मेरा उसमें आयुर्वेदिक स्टोर पे भी लगा रखी दिनचर्या, लेकिन उसमें भी आपसे शिक्षा लेकर मैं बदलाव करूंगा, क्योंकि मैं आहार किसको मानता था, मैं शुद्ध सात्विक आहार, मैं सादी रोटी खा ली, मैं अंडा मांस नहीं खावे, मैं दुकान में वो चीज नहीं खावे, लेकिन आपने उसमें भी बदलाव किया है। उससे भी मैं हर देश से बताता हूँ। मैं किसी की एक तो डुबेगरा में कबूतर जो रट लगाई हो, उसमें ये फर्क बताया जी आपने जो समय का अंतर है। बहुत लोग परेशान हैं, पित्त की थैली में पथरी बढ़ने का भी यही कारण है, भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन। और ये तो बहुत हर आदमी को समझना पड़ेगा। जिस तरह आपने 5 घंटे का 8 घंटे का अंतराल किया है, उपवास का महत्व दिया है, इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आहार पे जो आपके एक चीज शास्त्र के अनुकूल है, आयुर्वेदाचार्यों के शास्त्रों के अनुकूल बोलनी है, कोई अपने पास से कोई नहीं है अपने घड़ी। और दूसरी बात मैंने सबसे अच्छी लगी आपकी जो विचार है। जिस तरह मैं परसों अपने सिरसा से बहन जी आई हुई थी, बरवाला से आई हुई थी, उनके मैंने विचार सुने। जो अपने विचारों का है भाई, हमने पहले खुद को सोचना पड़ेगा, खुद की सोच बदलनी पड़ेगी। इसका जी बिल्कुल 100% मेरा भी अनुभव है, इसका पूरा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार हो ऐसा ही जीवन बदल जाता है, इसका हमको समझना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ये इतने आदमी नहीं है, इनका असर कम से कम भी 5-5 आदमी पे, मैं बच्चों को भी आपकी बात बताया गया हूँ, आप ये समझो 400 आदमियों पे आपकी असर पड़ेगा। सबसे आप मानव सेवा कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसे हो विचार ऐसा हो जीवन। मैंने यहाँ से आपकी बात ग्रहण की है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं दोबारा फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कोई गलत बात निकली हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ओम शांति। जब से सतीश भाई और ने ये डिक्लेरेशन उचाना में किया था ना, अब शिविर का आयोजन करांगे, सही पूछो मेरे तो जचा ही नहीं थी। इतना बढ़िया तरीका ये स्त्रियां इसको होल्ड कर देंगे, टैकल करेंगे इस समस्या को, इसका अरेंजमेंट करने को। यू बैद जी जो सी बात कहेंगे नहीं, हमारी बोली खड़ी है, इस बोली खड़ी के लाभ भी है नुकसान भी है। लाभ तो यूँ है भाई, यूनिवर्सिटी में आज तक 35 साल तो मन छोड़े होंगे। वैसे तो सारा हरियाणा में हमारा जिला जींद रिजिड है, जिला जींद में सबसे रिजिड उचाना है। यू आपका सामने सबूत है, हमारी मंडी के 10 आदमी भी उरे नहीं आए हैं। बड़ी शर्म की बात है, बाहर के लोग आगे तो फायदा उठाएंगे, थोड़ा घना जो भी है ना, इसको किसी ने सहयोग दिया और ना कोई दिंदा। ये बात मैं कहना नहीं चाहूँ था, मैंने कह दी, ठीक है नहीं। इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है, इन्होंने बेचारा ने इस उचाना में जहाँ सुवाई लाइट पुलिंग और दूसरा कोई काम नहीं, इतना बढ़िया सिस्टम से इसको अरेंज कर दिया। मेरे तो अब तक जचा ही नहीं थी, ठीक है ना। और दूसरी बात यह NDS के बारे में तो पहले भी बताया था, एक दिन का शिवर भाई साहब ने लगाया था। इसका लाभ तो है 100%। जो मतलब थोड़ा दूसरा करेंगे आंधा की माखी राम उड़ावे, थोड़ा बोला बनकर करना पड़ेगा, होशियार बनकर करे, वट वाई वांट के हिसाब से कोई करे नहीं, वे क्यों है कि गया के नहीं। थोड़े बहुत बिगाड़ अड़चन होती है, आप दवाई लेते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत
किसी ने नींद आ जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। विश्वास से काम करो। जिस तरह मंदिर में जावा, अगर आप उसको भगवान मानना तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। तो इसको आपने मतलब पूरे विश्वास से करो, इतना लाभ मिलेगा। हमने इसका, हालांकि मैं अभी रेगुलर नहीं कर रहा, मैंने तो इसको 50% फॉलो किया है, लेकिन 50% में भी इतना ज़्यादा लाभ मिला है कि इच्छा रहती है उसी को फॉलो करने की। इतना आसान ये सिस्टम है, इस अनीमा की बात से डरना नहीं। इसको एक बार यूज करोगे तो आपकी अंदर की भावना जागृत होगी, हाँ भाई वाक्य अड़ंगा निकल रहा है, मल निकल रहा है, आप खुद जुट जाओ। मेरी मिसेज है, इसको डॉक्टरों ने ये कहा था भाई ठीक तो है, बच गई होगी, लेकिन ये खाट से नहीं उठेगी। ये माउंट आबू भी गई है हमारे साथ, और मतलब पीस पार्क वगैरह, जिसको ज्ञान है, बाबा के जो बच्चे हैं गए हुए हैं, ये अंत घूमिया भाई बैठा आंसर लग रहा है पीछे मेहताब जी, मास्टर जी। तो मामे थक गए या नहीं थकी, ये और तसल्ली करनी है इस बात की, मैं बता देंगे। तो इसलिए इसका लाभ बहुत ज़्यादा करना तो पड़ेगा विश्वास से, शांति से, ठीक है नहीं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। और ना ये कोई ऐसी प्रक्रिया भाई इसका करने के बाद जब छोड़ोगे आपको मोशन आउट नहीं होगा, प्रॉब्लम आएंगी, कुछ नहीं आती, सब नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। 2 महीने 3 महीने अपनी बीमारी के हिसाब से, जब आपका कॉन्शियस अलाउ करे भाई अब मैं ठीक हूँ, आप इसको छोड़ के फिर अपने खाने की सिस्टम से रह सकते हो। बाकी और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी भाई रामविलास की भी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से मैंने एनडीएस के बारे में सुना है तो मैं 8 घंटे तो नहीं 16 घंटे तो मैं निर्जला उपवास करती हूँ, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं ना, तो पूरी फास्टिंग रहती है, 16 घंटे कुछ नहीं खाती। 8 घंटे जो मैं खाती हूँ उसमें निर्मला उपवास करती हूँ। मेरा नाम निर्मल है, और निर्मला उपवास माने जो गंदगी रहित भोजन है, माने शुद्ध भोजन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो हम चयन करें, तो उसका नाम मैंने रखा है निर्मला उपवास, ठीक है भाई जी। तो और मेरा अभी एक दृढ़ निश्चय बस यही है कि जो मुझे बेनिफिट मिला है, मैंने फील किया है, वो मैं सबको बताऊंगा। हमें संपूर्ण भारत को स्वस्थ बनाना है, तो इतने जो रोग हैं, लोग त्रस्त हैं, इतने हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वो संख्या कम हो, पेशेंट कम होते जाएं, और उसके लिए सबसे सरल और सहज तरीका यही है कि हम अपने भोजन को चेक करें क्या है। क्या कभी हमने डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाला है? नहीं डाला ना। वहाँ इतना ध्यान रखते हैं, और ये जो नेचुरल हमारा शरीर है, इतना साइंटिफिक शरीर, इसमें हम क्या क्या डालते हैं। मैं भी गलती करती थी पहले, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं समझदार थी, मैंने भी गलतियाँ बहुत की हैं। और बेटे का जो मैंने अनुभव बताया कि 1 साल पहले हम उसको अपोलो में लेके आए थे, उसका वेट डे बाय डे कम हो रहा था, डायबिटिक था। वहाँ 2 दिन हम रुके थे और हमारा 1 लाख रुपए खर्च आया था 2 दिन का। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने फ़ोन पे काफ़ी रिसर्च की, तो एनडीएस का भी सुना, डॉक्टर विष्णु चौधरी का भी सुना से, और बेटे को फॉलो कराया वो सब काफ़ी। तो उन्होंने ऑर्मेसार्टन, टेल्मा और बहुत सारी टैबलेट्स दी थी। इंसुलिन 2 टाइम रात को अलग और दिन में 3 टाइम अलग खाना खाने से पहले वो सब इंसुलिन दिए। जैसे ही उसकी डाइट दी, विदिन 1 वीक उसकी इंसुलिन भी छोड़ दी, उसकी दवाइयाँ भी, क्योंकि वो जो मेडिसिन लेता था उससे उसका बीपी लो हो जाता था, वो अपने काम पे भी नहीं जा पा रहा था, इतना उसको लो फील हो रहा था। तो हमने सोचा कि इससे तो पहले ही ठीक था, ये हॉस्पिटल से आने के बाद और बीमार हो गया। तो मैंने दृढ़ निश्चय करके, मतलब मैं माँ हूँ, और मैंने ऐसा मन में भीतर फील किया, शिव बाबा को याद किया, और मैंने कहा नहीं, दवाई नहीं देनी, अब सिर्फ खुराक सही देनी है, और बाबा सब ठीक करेगा। उस परम पिता पे विश्वास करके सोचो, इतनी हिम्मत की डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई बहुत ज़रूरी है, सारी दवाइयाँ बंद कर दी, उसको इस डाइट पे ले आए, और विदिन मतलब 3-4 डेज में तो शुगर इतना कंट्रोल रहने लगा, बल्कि कभी कभी लो जाने लगा कि उसकी इंसुलिन सारी बंद कर दी। यहाँ पर भी वो बिना इंसुलिन के है, और चेक कर रहा है अपनी इंसुलिन, तो 150 से ऊपर एक बार भी नहीं आया, सिंगल टाइम भी नहीं आया। और बीपी सब बिल्कुल नॉर्मल है, 1 साल से चेक करते हैं, दवाइयाँ छोड़ने के बावजूद
बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसे बीपी था ही नहीं, लेकिन उन्होंने दवाइयाँ दे दी थी। क्रिएटिनिन नाइट्रेट उसका 1.3 आ गया था। जैसे ये डाइट की अब 0.9 रहता है उसका क्रिएटिनिन, बीच में 3-4 बार टेस्ट हुए। तो ये समझ में आया कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई डाइट है ही नहीं जो हम नेचुरल तरीके से बिना खर्चे के कर सकते हैं। तो शिव बाबा भी हमें कहते हैं तो नेचुरल हो जाओ, तुम्हारा नेचर नेचुरल हो जाए। यहाँ पर भी ये सीखा कि नेचुरल हो जाओ। तो मैंने 1 साल पहले जब NBS को ज्वाइन किया था, उससे पहले से मैं कुछ चीज़ें करती थी। मुझे क्या लगता था कि एनिमल्स पे इतना टॉर्चर क्यों होता है, हम अपने लिए, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यता कहाँ है। अगर हम किसी जानवरों को गुलाम बनाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उनका दूध यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो हट्टे हो जाने चाहिए। तो ये हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव आ रहा है। इस सृष्टि का एक मूलभूत नियम है, लॉ है, कायदा है कि जो दोगे वही मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो हम जानवरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन की कामना कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। तो जानवरों पर टॉर्चर न करें। हम जितने भी कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं ना, जानवरों पर टॉर्चर करके उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उस दिन के बाद से मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज करी। फेस वॉश करना है तो हमेशा संतरे के छिलके सुखा लिए, पाउडर बना लिया और उसमें बेसन मिला लिया, तो वो बाथरूम में हमेशा रखा रहता है। उसी को बॉडी पे भी लगा के और फेस भी जब भी वॉश करना होता है तो उस फेस वॉश से वॉश करती हूँ। पेस्ट भी मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, घर का बनाया हुआ। लौंग लिया, हल्दी ली, पीस लिया, उसमें सेंधा नमक मिलाया, उंगली से मंजन कर लो। कभी कभी आपका मन करता हो पाउडर को ब्रश पे लगा के उससे भी कर लो। और आप नीम का पाउडर बना के रख लो, कभी कभी नीम का पाउडर थोड़ा पानी में भरो, उससे कुल्ला कर लो, आपका सारा इन्फेक्शन कुछ भी होगा वो चला जाएगा। तो ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करना शुरू करें। शैम्पू भी घर पे बनाना शुरू करें ताकि हम कॉस्मेटिक्स पे डिपेंडेंट भी कम हो जाएं। हमारी दादियाँ नानियाँ कैसे यूज़ करती थी घर की टेम्परेरी चीज़ों को। तो यही हमें शिव बाबा सिखाते हैं कि हम नेचुरल होते जाएं, किसी भी चीज़ का एनिमल में जो प्रयोग हो रहा हो, उपयोग हो रहा हो, वो चीज़ें हम यूज़ ना करें और ये हमारी नेचर हो जाए। देखो, जो भी करो मस्ती से करो। जब तक मस्ती जिंदा है, हस्ती जिंदा है। और मैं अपना एंडेस के बारे में बताऊं, चाला हो गया भाई। कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं करना चाहता। मेरे को कफ की प्रॉब्लम है और लस्सी और दही से मेरे को बहुत प्यार है। तो डॉक्टर के पास में गया मैं। आगे डॉक्टर साहब बहुत बड़ा ENT स्पेशलिस्ट है करनाल में, उसके पास में गया, उसी के पास में जाता हूँ, थोड़ा सा भी दर्द हो जाएगा तो मैं बोला मेरे को ये कफ है और मैं थोड़ी लस्सी पी लूं। लस्सी पी लूं? हाँ पी सकते हो, क्योंकि वो ये नहीं कहा नहीं पीनी, पियो ताकि तुम ठीक ना हो। और आंधे रहो मेरे पास, मेरी दवाई बिकती रही। ऐसे मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई तो मैं डॉक्टर के पास में गया, उसी के पास में अपने हार्ट की केयर करता हूँ। और मैं अभी आशा करता हूँ कि आगे मुझे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे 4 दिन के बाद में ऐसा फील हो रहा है। पहली तो बार मैं ऊपर आके दिखाऊं क्या फील हो रहा है मेरे को। 3 दिन पहले मैं शर्ट को ऊपर करके लाता था ताकि मेरा पेट दिखाई देता था, लेकिन मैं आज शर्ट को अटैक करके आता हूं। ये पहला इफेक्ट। दूसरा, मैं पानी बहुत पीता था रात को, क्योंकि कफ है गले मर जाता है। जब तक मैं पीता नहीं, जब तक मेरे को चैन नहीं आता। कुछ भी करो, थोड़ा सा 1 घूंट गर्म पानी चाहिए। कितनी भी ऐसी खांसी आएगी कि रह ना जाएगा। तो मेरे जितने दिन से यहाँ आया हूं, पता नहीं कमाल किस चीज का है। अकी मैं पानी यहाँ के जाने के बाद में ये 3 ग्लास जूस पीता हूं मैं। उसके बाद में पीने की अगले 24 घंटे तक जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। ऐसे हो गया। नहीं तो मुझे बार बार रात को जब भी उठूंगा पेशाब करने के लिए, रात को उठूंगा तो मेरे को पानी पीना जरूरी है। तो कोई भी डॉक्टर, अच्छा दूसरा डॉक्टर, हार्ट की डॉक्टर क्या बोलता है, जो कोलेस्ट्रॉल दिखाने के लिए गया तो फिर मैं बोला जी घी खा लो थोड़ा सा। बोला 1 चम्मच तो खा सकते हो देसी घी। बोला वो भी ऐसा ही चाव है। इतना बढ़िया डॉक्टर, और वो बहुत मैं उसको सुपर मानता था।
लेकिन मैं एनडीएस के अभी मैं एनडीएस को शुक्र मानता हूं, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो ये कहावतें बनाई हैं, परहेज से इलाज से परहेज अच्छा, तो परहेज ही करो तो इलाज की जरूरत नहीं पड़े, आप इतना परहेज करो। तो ये जो कहावतें बनाई हैं, जो गौरों ने बनाई, कहीं की भी कहावत हो तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस करके बनाई जाती हैं कहावतें। तो हमको इलाज की, इसलिए हम इतना अपने आप को संयम रखें, काबू रखें खाने पर, आगे हम कच्चा खाएं। दूसरी बात और मेरे को शेयर करनी थी, आदमी को छोड़ करके कोई भी पका हुआ नहीं खाता, और सबसे ज्यादा बीमार आदमी रहता है। सभी पशु पक्षी नहीं, पशु जितने भी हैं सभी फल फ्रूट खाते हैं। बंदर कितना उछलता कूदता है, इधर उधर खा लिया, जो मिल गया खा लिया, जब भूख लगी खा लिया। हम क्या करें, नहीं खाना, जरूरत है तभी खाएंगे, जल्दी बन गया जब भी खा लो, एक रोटी फालतू खा लो। वैसे मेरी वाइफ बहुत समझदार है, 1.5 साल से मेरे को एनडीएस का प्रेशर डाला हुआ है, आगे एनडीएस करना है, एनडीएस करना है। और वो ये बोलते बचपन में कहते थे कि हम बच्चे थे जब बोलते थे, सब ये बोलते थे मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं भी बोलता हूँ, उस टाइम तो बचपन से चला गया, अभी मैं बोलता मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक अच्छी है। खतरनाक किसे लगाया, बहुत खतरनाक अच्छी है। एक बार मैडम जी खड़े हो जाओ थोड़ा सा, ये बोला कि मैंने खतरनाक अच्छी क्यों बोला, खतरनाक अच्छी है, खाना बनाएगी नहीं अपने आप, एनडीएस नहीं फॉलो हो जाएगा, तो अपने आप फ्रूट भरे रहेंगे, खाना बनाएंगे ही नहीं, अपने आप एनडीएस को बढ़ा जाए। शाम को मैं करीब 1 साल 1.5 साल हो गया, शाम को कभी रोटी नहीं खाता, मैं ऑलवेज फ्रूटी खाता हूं। और मैं यहां आकर के, अच्छा दूसरा के बाद मेरे को घड़ी डिटर्जेंट की ऐड याद आ गई। पहले मैं बहुत ये बोल रही वहां चलना है, मंडी जाना है, हिसार जाना है, जीन जाना है, मैं इसको कह करके ये बोलता नहीं कहीं जाना, अरे इस पे यूट्यूब पर देख लो, घड़ी डिटर्जेंट में बोलता है पहले अजवाएं फिर खरीदें, फर्क साफ दिखाई देता है, घड़ी डिटर्जेंट का फर्क साफ दिखा। मुझे 4 दिन में इतना फर्क दिखाई दे रहा है, मैंने कभी 40 साल में इतना फर्क नहीं दिखाई दिया। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम रीटा सिंह है, मैं करनाल से हूँ। मैं एनडीएस के बारे में बहुत पहले से जानती थी, 1 साल से, पर मैं जब भी इन लोगों की वीडियो देखती थी तो हमेशा उस वीडियो में एक ही जिक्र होता था कि अनीमा कीजिए, अनीमा कीजिए। मैंने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। जब मुझे एसिडिटी हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो मैं बहुत तंग आ गई। उससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, इसमें मिल्क प्रोडक्ट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए टोटली मना किया जाता था, तो मैं सीरियसली हुई नहीं एक्चुअली। तब मैं टोटल निचोड़ पे मैं ये आई कि उन्होंने ये बोला कि अनीमा इज मस्ट। तो मैंने डॉक्टर झन्ना पटेल हैं जो अहमदाबाद से हैं, उनसे मैंने अनीमा पोर्ट मंगवाया और लेना शुरू किया। बस इतना ही किया। ये इन लोगों के 4 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट अनीमा, उपवास एंड कच्चा पोर्ट, ये सब करना होता है। मैं अभी तक सिर्फ सेकंड पे 2 स्टेप ही कर पाई हूँ, एक अनीमा, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना। इन 2 चीज़ों को छोड़ने से ही मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं चाय, कॉफ़ी, इन सब की इतनी दीवानी थी कि मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। चाय कॉफ़ी लिया, दैट इज़ इनफ। उसी वजह से मुझे एसिडिटी हुआ था। और सेकेंडली जब मैंने ये अनीमा लेना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि रियली ये जो सिस्टम है ना एनडीएस का, माइंड ब्लोइंग, मैं आपको बता नहीं सकती, गजब। फिर क्या हुआ कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड, जैसे कि आप लोग जान ही चुके होंगे अभी तक, ये खाने के बहुत शौकीन हैं। इनकी वजह से मैं ये कर नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस ये होता था कि मैं एक बार शिवर अटेंड कर लूँ, उससे मैं प्रॉपर गाइडेंस ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली मैंने सही एनडीएस जो है इन 4 डेज में ही किया है। ये लोग जैसे बताते हैं कि 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, पर हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग घर पे होंगे तो किचन में जाके कुछ ना कुछ मुंह में डाल ही लेते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट हो या फ्रूट हो, कुछ भी। बट यहाँ पर आके एकदम सीरियसली होके, क्योंकि यहाँ पे हमारी किचन नहीं है, हम कुछ रूल फॉलो, मतलब कि जो सही से कर पाते हैं रूल फॉलो। तो उन 4 दिनों में
वाकई में क्या चमत्कार हुआ। मैं जो मेरे साथ रियली हुआ है अभी, मैं फर्स्ट टाइम जब इधर आई तो मैं चेयर एक आगे रख के इसके ऊपर लेग रख के तब भी बैठ पाती थी कंटिन्यू इतने टाइम तक। पर यहाँ पे मैं एक दिन तो मैंने ऐसे किया, 2 दिन ऐसे किया, तीसरे और 4th डे मैं एकदम से नॉर्मल जैसे आप सब लोग बैठते हो वैसे बैठ पाई हूँ। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दैन सेकेंड ये है कि हम लोगों को आदत है वाटर बॉटल साथ में लेके चलेंगे। जो वाटर इनटेक है वो बहुत कम हो गया है। इन लोगों का जो ग्रीन जूस है ना वो आपको प्यास ही नहीं लगने देता। ये लोग बोलते हैं कि भी जैसे 2 या 4 गिलास तक पी सकते हो। मैंने कोशिश किया 2 या 2.5 मतलब 2 ही पिया है। और कल मैंने ट्राई किया कि मैंने ये लोग बोलते हैं कि 4 तक पी सकते हैं, मोशन होगा तो आप कर सकते हो। तो मैंने कल ट्राई किया, मैं सिर्फ आधा ग्लास एक्स्ट्रा ही ले पाई यानी कि 2.5, उससे ज़्यादा नहीं। और वही रियल हुआ कि मोशन भी हुआ। मैं रियली वेरी सरप्राइज हुई इस एक्सपीरियंस। थैंक यू। रियली बहुत गजब का माइक इसको भाई को है ना सांस की तकलीफ थी बहुत ज्यादा थी और अपने पड़ोसी हैं और इसको फेफड़े में दिक्कत ही नहीं ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर एक दिन ये गली में भाई आया हुआ था, मैं बोला भाई ऐसे से बात है, मैं आप बहू से तारी बहू तो बात कर लो। तो ये उसी दिन आ गया मेरे भाभी ये दोनों। पेट भी बहुत बड़ा था जी, बता दे इतना बड़ा था पेट बताओ। पेट पूरा बड़ा था, सांस था जी बहुत ज्यादा। ठीक बिल्कुल राम है मेरा। कितने दिन हो गए आपने? 2 महीने हो गए आज पूरा फॉलो कर रहे हो नहीं? पिछला 30 दिन था जी पूरा भी हाँ बराबर हो रहा जी, पूरा इतना था घना बड़ा था जी, मैं खुद देखा जी। और सांस भी नहीं आता था जी, सांस नहीं आता था इसको भाई को। और ऐसे ऐसे करता था तो बाकी खुद बढ़िया ढंग से फॉलो कर रहा है। मैं इसको बोला भाई कहीं होटल वाला तो फ्रिज तो करे तोड़ देने लगा, फ्रिज का पक्का हूँ और फ्रिज का है भी पक्का जी। हर रोज बढ़िया फॉलो कर रहे हैं। 2 महीने हो गए जी और 2 महीने से पूरे 2 महीने आज। हाँ और जब भी जरूरत पड़े ना घर पे आके पूछ लेता है कौन से पत्ते खाने कौन सा नहीं खाना क्या नहीं। बढ़िया फॉलो कर रहा है और लाभ भी उठा रहा है बिना दवाई बंद है ना, दवाई तो बंद करती, दवाई बंद करती है जी, दवाई तो बंद करती। तो बाकी राम है जी मेरा। खुद बताया इसने। अब तो जैसे माइक पे लगा लेकिन खुद घर का है बहुत धन्यवाद। मेरे पर चले जाओ था बिल्कुल, अब तो बहुत राम है, बहुत राम है, बहुत बढ़िया। 2 महीने हो गए बिल्कुल चलिया तो दावा था। हाँ मैंने देखा जी बहुत बड़ा पेट था जी, अब पेट भी ठीक है और स्वस्थ है भाई, बहुत लाभ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है यहाँ बैठो।